आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात हुई है। दुनिया भर में रोड सेफ्टी के हवाले से होने वाली काविशों पर तबादला ख्याल, जाने बचाने के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि शाहराहों और मोटरवेज पर महफूज सफ़र अव्वलीन तरजीह है। मोटरवेज पर हद रफ्तार की सख्ती से पाबंदी यकीनी बना रहे हैं। शाहराहों पर इमरजेंसी सर्विसेज को अपग्रेड किया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस मुतारिफ कराने पर भी काम जारी है। सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से रोड सेफ्टी इक़दामात मज़ीद मौसर बनाए जाएंगे। अब्दुल अलीम खान ने बताया कि हादसात के बाद ज़ख्मियों को फ़ौरी तिबी इमदाद की फराहमी के लिए रेस्क्यू सर्विस को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा जॉन हेनरी डॉट ने पाकिस्तान की रोड सेफ्टी के इक़दामात को सराहा और रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात हुई है। दुनिया भर में रोड सेफ्टी के हवाले से होने वाली काविशों पर तबादला ख्याल, जाने बचाने के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि शाहराहों और मोटरवेज पर महफूज सफ़र अव्वलीन तरजीह है। मोटरवेज पर हद रफ्तार की सख्ती से पाबंदी यकीनी बना रहे हैं। शाहराहों पर इमरजेंसी सर्विसेज को अपग्रेड किया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस मुतारिफ कराने पर भी काम जारी है। सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से रोड सेफ्टी इक़दामात मज़ीद मौसर बनाए जाएंगे। अब्दुल अलीम खान ने बताया कि हादसात के बाद ज़ख्मियों को फ़ौरी तिबी इमदाद की फराहमी के लिए रेस्क्यू सर्विस को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा जॉन हेनरी डॉट ने पाकिस्तान की रोड सेफ्टी के इक़दामात को सराहा और रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। अब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास, वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक। ज़राए पीपल्स पार्टी का दावा है कि अदम एतमाद लाने के लिए नंबर पूरे हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद से। जी उस्मान, इजलास में क्या तय पाया है? देखिए, आज का जो अहम इजलास था वो आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की तब्दीली के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी जमात की जानिब से ये तय पाया गया कि इस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तब्दील करने के मामले पर तमाम जो पीपल्स पार्टी है वो मुतफिक है। और ज़राए का इस हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से नंबर गेम मुकम्मल है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से भी पुरुम्मीद है कि वो अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए भी खासी पुरुम्मीद है, क्योंकि उनके पास नंबर गेम मौजूद है। और अब आज के इजलास में ना सिर्फ तहरीक अदम एतमाद लाने के ऊपर मुशावरत की गई, जबकि जो नया वज़ीर आज़म जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, ये दावा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमाओं का। हमारे से रहनुमाओं ने गुफ्तगू भी की, जिसमें सरदार याकूब ने गुफ्तगू की। उनका इस हवाले से कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर गेम मुकम्मल है और अब आने वाला जो वज़ीर आज़म होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। आज के इजलास में ये तय पाया है कि जो फैसला है तहरीक अदम एतमाद कब टेबल होगी और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कौन होगा, इस हवाले से अब से कुछ देर बाद आसिफ अली जरदारी की सदारत में अहम इजलास प्रेसिडेंसी में होगा, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी होगी, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर भी आज के इजलास में शिरकत करेंगे। और आज के इजलास में तहरीक अदम एतमाद और पाक पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के हवाले से लाहे अमल बनाया जाएगा और आज के इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि लाहे अमल बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ, लॉजिस्टिक, तिजारत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम का फैसला। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने ईरान को पाकिस्तान के ट्रेड कॉरिडोर से चीन और दीगर ममालिक तक तिजारत की पेशकश कर दी है। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 पाक ईरान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त का पेश खैमा बन गई। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आई ईरानी वजीर ट्रांसपोर्ट फरजाना सादिक से वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल और हनीफ अब्बासी की अहम मुलाकात। पाक ईरान बॉर्डर पर तिजारती मुश्किलात के अजाले के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तफाक हो गया, जो एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने ईरान से आने वाले ट्रकों की जल्द क्लियरेंस की हिदायत करते हुए ईरान को पाकिस्तान के ट्रेड कॉरिडोर से चीन और दीगर ममालिक तक तिजारत की पेशकश कर दी। मुलाकात में क्वेटा जाहिदान रेलवे ट्रैक की बहाली पर भी इत्तफाक। दिसंबर में इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन मनसूबे का अज़सर नौ जायजा लेने का फैसला किया गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने ईरान से सितंबर में तय पाने वाले मुआहदे पर तेजी से अमल दरामद की तजवीज़ पेश की। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने ईरान से तिजारत को $10 अरब तक बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर। ईरानी वज़ीर ने चाबहार और ग्वादर बंदरगाहों के दरमियान बहरी
ताउन बढ़ाने पर जोर दिया और अब्दुल अलीम खान के मुतहरिक किरदार को सराहते हुए उन्हें दोबारा ईरान के दौरे की दावत दी। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई तजारत और बाहमी राब्तों के फरोग के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक तवील अरसे बाद दोबारा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। 5 साल बाद तारीखी लम्हा, कौमी एयरलाइन का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA की परवाज PK 701 ने इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए उड़ान भर ली। एयरपोर्ट पर तकरीब भी हुई। वजीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट शरीफ जहाज में सवार 250 मुसाफिरों को कौमी एयरलाइन की तरफ से तहफ़ भी दिए गए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहा पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया में बहाल हो रहा है। इस्लामाबाद से शहजाद अली रिपोर्ट करेंगे। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए उड़ान बहाल। 5 साल बाद PIA की पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना हो गई। PK 701 पर 250 मुसाफिर सवार। खुशी के इस मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद वजीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट खास मेहमान थी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली एक आगाज है, दीगर रूट्स पर भी परवाजें शुरू की जाएंगी। PIA की ये परवाजें सिर्फ एक जहाज की परवाज नहीं, ये एक कौम की नई उम्मीदें और अज़ाइम है। PIA हुकाम का कहना है कि बरतानिया की परवाजों के लिए तैयारों की खसूसी आराइश की गई है, इजाफी सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। हमने सीटें रिफर्बिश की हैं, जहाज़ों के कारपेट चेंज किए हैं, जहाज़ों को हमने अंदरूनी जो कैबिन है उसको बहुत हद तक हमने इम्प्रूव किया है। कौमी एयरलाइन की 5 साल बाद पहली मैनचेस्टर फ्लाइट पायलट फराह हुसैन लेकर उड़ी। परवाज की रवानगी से कबल PIA की जानिब से एक मुसाफिर को कुरानंदाजी के जरिए 660 cc गाड़ी का इनाम, बाकी मुसाफिरों को भी तहफ़ दिए गए। वजीर हवाबाजी और बरतानवी हाई कमिश्नर ने जहाज का अंदर से मुआयना किया और कैबिन क्रू से भी मुलाकात की और उसमें हम अपना हतमी फैसला करेंगे कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा। इब्तदाई हमारी जो मशावरत है वो हो गई है, उसकी तफसील से आगाह हम आपको फाइनल मीटिंग के बाद ही कर सकते। यानी जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ जो आपका इजलास था, इसमें कोई फैसला नहीं कर पाए आप हुकूमत से अलहदगी का या अदम इत्मीनान का या कोई भी? देखिए, जहाँ सियासी क़यादत के साथ मीटिंग होती है, मुशावरतें होती हैं, तो बस सारी डिस्कशंस होती हैं। उन डिस्कशंस को यहाँ अभी ओपन करना इसलिए मुनासिब नहीं है कि अभी फाइनल एक मीटिंग आज होगी, उसके बाद फिर आपके साथ सारा शेयर करेंगे। नून लीग ने भी कोई राब्ता किया आप लोगों के साथ इस्लामाबाद के अंदर? चूंकि कायरा साहब आप इस्लामाबाद में होते हैं, तो आपके साथ जब भी हुकूमत बनाई जाती है, नंबर होते हैं, तो हुकूमत के लिए कोशिश होती है। नून लीग राब्ता कर रही है इस हवाले से? देखिए भाई, नून लीग ने तो अपना फैसला हमने सुना है, अनाउंस कर दिया है। नून लीग नून पे बोलने देना, एक वक्त में 7 सवालों के जवाब नहीं आ सकते यार। नून पे बोलने देना सर को। सर नून के हवाले से बताएं ना। नून लीग मैं कोई भाग नहीं रहा भाई, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। ये गुजारिश है कि हमने सुना है मीडिया के जरिए कि नून लीग ने अपना कोई फैसला कर लिया है और वो कहते हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। अभी तक हमें ऑफिशियली उन्होंने अपने फैसले से कोई आगाह नहीं किया, ना हमारे साथ कोई ऑफिशियली इस तरह को रब्ता। कायरा साहब, इस वक्त हुकूमत बदलने की जरूरत क्यों पेश आई है? आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए या बीच में मैंने अर्ज किया कि इसके बारे में मुशावरत हो गई है। अब सदर साहब के साथ, क्योंकि वो हमारे सदरा हैं, बड़े हैं, लिहाजा उनसे मुशावरत के लिए मजीद वक्त रखा गया है। अब इसके ऊपर मैं फर्दर कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि फाइनल फैसला तब होगा। हुकूमत बदलने की जरूरत क्यों पेश आई? अनवारुल हक क्या रियासत के बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे थे या कुछ और वजूहत थी, या इमरान खान की जो मुखालफत में वो वहाँ पे आए थे? इसके बावजूद आपका सवाल थोड़ा कबल अज़ वक्त है। मैंने तो अभी तक कैसे किसी अंदिये का इजहार नहीं किया। मैंने तो ये कहा कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, उसके ऊपर सियासी सूरत हाल, उसके ऊपर तफसीली ख्यालात का इजहार किया गया। हर मेंबर ने अपनी तफ्तीश, अपनी तशवीश का इजहार किया। कायरा साहब, और वहाँ पे आपने 2 सवाल कर लिए, उनका भी जवाब दिया। तो हर मेंबर ने अपनी जो तशवीश है उसका इजहार किया है। यकीनन जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल बनी है, वहाँ जो अवामी उभार आए हैं, वो बड़ी परेशान कौन है? हर जमात उससे परेशान है कि आप नहीं हैं। ऐसे जी कायरा साहब, ये बताइएगा कि आपने मुतादिद इजलास जो है इस हवाले से कर लिए और आला सतह इजलास है, कोई आम इजलास नहीं थे। इसके बावजूद क्योंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की में ये फैसला आप लोगों ने ये किया कि जो माजीन गुजरा हैं उनको फारग किया जाए, जिसके बाद ये सूरत हाल जो है वो बनी कि पीपल पार्टी ने अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाने का सोचा। तो क्या आज के इजलास में भी ये अभी तक पीपल पार्टी कंफर्म नहीं कर रही हमें मीडिया को कि अभी तक हमने कोई फातमी फैसला किया या नहीं किया? क्या हमने आपको तो कंफर्म करना ही नहीं है, हमने तो अपनी जमात को कंफर्म करना है, उस असेंबली को कंफर्म करना है। आपको इतला देंगे जब फैसला हो जाएगा।
इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि इजलास में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। पंजाब से आटे की सप्लाई पर पाबंदी के बाद खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। पेशावर में नानबाइयों ने रोटी के नर्ख और वजन खुद साख्ता मुकर्रर कर दिए हैं। रोटी का वजन 150 से कम करके 80 ग्राम और कीमत 20 रुपए कर दी गई है। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की बंदिश से आटा महंगा हुआ तो नानबाइयों ने भी रोटी के खुद साख्ता वजन और कीमत मुकर्रर कर दी। 20 रुपए वाली रोटी का वजन 150 ग्राम से कम करके 80 ग्राम कर दिया। कई मकामात पर 150 ग्राम की रोटी 30 रुपए पर कर दी। नानबाई कहते हैं कि 6500 80 किलो की बोरी 12,000 रुपए पर मिल रही है। वो खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। 6,000 रुपए बोरी में फर्क है। पहले 6,500 रुपए का था, अभी 12,000 रुपए में, 12,000 12,500 रुपए में। इसी वजह से हमने रोटी वजन कम किया 20 रुपए। सरकार ने 80 ग्राम 20 रुपए में रोटी कर दी। शहरी रोटी से पापड़ बन जाने पर परेशान। कहते हैं कि पहले जितनी रोटी से काम चल जाता था अब उस पर घर पूरा नहीं होता, ज्यादा रोटी ले जानी पड़ती है। हम घर में 8 रोटियां लेकर जाते थे रोज के, अब हम 12, 13, 14 रोटियां लेकर जाते हैं, मगर वो मज़ा नहीं है। गरीब बंदा कहाँ जाए। 20 रुपए की रोटी 30 रुपए की कर दी है। आधे पे आधे चीज़ महंगी होती जा रही है, लेकिन कोई गरीब आदमी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। आटे और गंदम पर आयद पाबंदी के खात्मे के लिए वजीर आला मोहम्मद सुहेल अफरीदी की हिदायत पर महकमा खुराक पंजाब हुकूमत को खत लिख चुका है, ताहम अभी तक पाबंदी बरकरार है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। अभी आपको हम खबर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू तशद्दुद और औरत को निकाह खत्म करने के हक से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक तशद्दुद के लिए जिस्मानी जख्म शर्त नहीं बल्कि जुल्म हर ऐसे रवैये पर मुश्तमिल है जो औरत को दुख, मायूसी और एतमाद की कमी से दो चार करे। तो यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू तशद्दुद और औरत को निकाह खत्म करने के हक से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक तशद्दुद के लिए जिस्मानी जख्म शर्त नहीं है बल्कि जुल्म हर ऐसे रवैये पर मुश्तमिल है जो औरत को दुख, मायूसी और एतमाद की कमी से दो चार करे। तो आपको अपडेट करें कि अगर असरात तकलीफ दे हों और अज़दवाजी जिंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाए तो ये जुल्म कहलाएगा। फैसले में ऐसा लिखा गया है। जस्टिस आयशा मलिक ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अज़दवाजी जिंदगी में नफ्सियाती अजियत, जिस्मानी तशद्दुद जितनी संगीन है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है, इजाजत के बगैर शोहर की दूसरी शादी का जो निकाह है उसके लिए जायज़ बुनियाद है। आपको अपडेट करें कि अदालतों को ख़वातीन से मुतालिक मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। फैसले में ये भी लिखा गया है, तनसीख निकाह के लिए जायज़ बुनियाद करार दिया गया है। इजाज़त के बगैर शोहर की दूसरी शादी तनसीख निकाह के लिए जायज़ बुनियाद है। इज़दवाजी ज़िंदगी में नफ्सियाती अज़ियत, जिस्मानी तशद्दुद जितनी संगीन है। जस्टिस आयशा मलिक ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। इस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है और इज़दवाजी ज़िंदगी में नफ्सियाती अज़ियत, जिस्मानी तशद्दुद जितनी संगीन है, अदालतों को ख़वातीन से मुतालिक मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। फैसले में ऐसा लिखा गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आसियान समिट में शिरकत के लिए मलेशिया जा रहे हैं। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक उनका तैयारा रास्ते में कुछ देर के लिए कतर रुकेगा, जहां सदर ट्रंप कतरी अमीर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इससे पहले मलेशिया रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि चाहते हैं चीन रूस यूक्रेन जंग रोकने में अमेरिका की मदद करे। चीनी सदर से मुलाकात में इस पर भी बात होगी। उन्होंने शुमाली कोरिया के रहनुमा से भी मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया। सदर ट्रंप मलेशिया के बाद जापान और जनूबी कोरिया जाएंगे, जहाँ चीनी सदर से उनकी मुलाकात शेड्यूल है। जनूबी कोरिया में सदर ट्रंप के दौरे के खिलाफ नो ट्रंप रैली भी निकाली गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आसियान समिट में शिरकत के लिए मलेशिया जा रहे हैं। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक उनका तैयारा रास्ते में कुछ देर के लिए कतर रुकेगा, जहां सदर ट्रंप कतरी अमीर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इससे पहले मलेशिया रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि चाहते हैं चीन रूस यूक्रेन जंग रोकने में अमेरिका की मदद करे। चीनी सदर से मुलाकात में इस पर भी बात होगी। उन्होंने शुमाली कोरिया के रहनुमा से भी मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया। सदर ट्रंप मलेशिया के बाद जापान और जनूबी कोरिया जाएंगे, जहाँ चीनी सदर से उनकी मुलाकात शेड्यूल है। जनूबी कोरिया में सदर ट्रंप के दौरे के खिलाफ नो ट्रंप रैली भी निकाली गई।